आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। नाज़रीन आदाब, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूं एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे सीनियर सहाफ़ी और सियासत अखबार के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान की ज़िंदगी की दास्तां को। अवाम में आज बारी है शाहिद अली सैफ़ी की। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म देव। तो आइए अपने इस ख़ास सफ़र की शुरुआत करते हैं मकाम से और आगे बढ़ाते हैं जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब की ज़िंदगी की दास्तां को। कल के एपिसोड में आपने देखा कि महज 3 साल की उम्र में वालिदा के इंतकाल के बाद और वालिद के न्यू छोड़कर चले जाने के बाद खालू जान की सोहबत में किस मानिंद सियासत अखबार के मैनेजिंग एडिटर जनाब ज़हीरुद्दीन खान की जिंदगी ने हर शय नई करवट ली। उनकी जिंदगी के उसी अफसाने को हम आगे बढ़ाएंगे आज के नए एपिसोड में। असम के हालिया मसलों पर इनका मानना है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी और तालीम की कमी की वजह से हो रहा है, जिसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। आसाम में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान फिरा हूँ, कहीं इतनी गरीबी नहीं देखा मैं। तालीम का फुकदान है वहाँ पे। 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में तो जो लोग हैं, बोडोलैंड में है, दुबरी में है, वो मुसलमान को सिर्फ मच्छी पकड़ना आता है और तरकारी पेरना आता है और थर्ड उसका प्रोफेशन ही नहीं है। डुबरी की स्टैटिस्टिक्स दूंगा। डुबरी में 74% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 1956 से 2009-12 तक एमपी वहाँ का मुसलमान है। एमएलएज 10 में से 8 मुसलमान हैं। मगर अगर एजुकेशन लेवल देखेंगे तो 40% है और वहाँ के डुबरी के हिंदूज का एजुकेशन लेवल देखें तो 70% है। दे आर बिहाइंड बाय 30%। तो तालीम आएगी तो शऊर आएगा। हाँ, असम में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ खाना चावल दे देना, दाल दे देना वो नहीं है। 9/11 के बाद मुस्लिम कौम के बारे में, लोगों के बदले नजरिए के बारे में इनका कहना है कि दुनिया भर में जो इज्जत हिंदुस्तानियों की है वो किसी भी मुल्क के बाशिंदों को हासिल नहीं है। 9/11 एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में पूरे न सिर्फ मुसलमान बल्कि इंडियंस को, ब्राउन स्किन वालों को, हर एक को एक टैग लग गया है। एक टेररिज्म, सरदारजियों को भी टैग लग गया है। मैं समझता हूँ ये एक्साइटमेंट है अमेरिका का, ओवर एक्साइटमेंट है। बहुत हार्ड वर्किंग है इंडियंस, चाहे गल्फ में रहो चाहे अमेरिका में रहो। जो हिंदुस्तानी की इज़्ज़त है वो पाकिस्तानी की नहीं है। 10% भी नहीं है पाकिस्तानी की इज़्ज़त। आप हिंदुस्तानी है बोले तो उसको ईमानदार समझते हैं, हार्ड वर्किंग समझते हैं और लॉयल समझते हैं। हिंदुस्तानी की इज्जत है। ज़हीर साहब उर्दू सहाफत के एक जाने माने नाम है। आज जर्नलिज्म में उन्हें एक अरसा गुजर गया है। इस दौरान इनको कई अच्छे बुरे दिनों से गुजरना पड़ा है। कई बार इन पर भेदभाव के इल्जाम भी लगाए गए हैं। 1983 में जब तेलुगु देशम गवर्नमेंट आई थी तो 8 साल इश्तिहारात बंद कर दिए गए थे और उर्दू अखबारात को तो बैकबोन गवर्नमेंट के इश्तिहारात थे। मगर आज 2012 में ये बैठ के मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 5% भी गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं है। जब हैदराबाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो हम लोग ये कोशिश करें कि ख़ास तौर पे मेरे सेक्युलर हिंदू भाई बहनें हमारा साथ दिए कि ये ब्लास्ट ये बच्चे नहीं करे हैं, अननेसेसरी टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। आज हम सक्सेसफुल हुए। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन पहली बार हिंदुस्तान में 3 लाख फी बच्चे को कंपनसेशन दी, इलीगल टॉर्चर बोल के। तो जब भी प्रेशर आ रहा था, सेंट्रल का भी था, स्टेट का भी था, और हम वक्त प्रॉपर्टीज़ पे जब फाइट करना शुरू करे तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का प्रेशर था कि हम इश्तिहार नहीं देंगे। मगर बैठा है ऊपर, एक रास्ता बंद हुआ तो 99 रास्ते खोलने वाला अल्लाह है और उस पर ईमान रख के हक के वास्ते फाइट करे हैं और हर वक्त कभी निराशा नहीं हुई। ये इंसानियत को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो हम इंसान हैं,
चुनांचे हमें मिलजुल कर जिंदगी की रेस में आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर रविचंद्रा को एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करी और उनका पास्ट बैकग्राउंड ये था कि वो बीजेपी के वकील थे हाई कोर्ट में अगेंस्ट मुस्लिम रिजर्वेशन। जब वो मेरे पास आए तो हमारे 2 रिपोर्टर्स भाग के आए, आके कान में बोले कि साहब ये बीजेपी का आदमी है, आप इससे बात नहीं करना। मैं बोला वो तो एक प्रोफेशनल वकील है, जो भी जाएगा केस लड़ेगा। जब रविचंद्रा इंक्वायरी की रिपोर्ट करे, मैं सच्चर साहब रविचंद्रा वैसे लोगों को सलाम करता हूँ। जो रविचंद्रा रिपोर्ट दिए इतनी अच्छी रिपोर्ट है। आज जो कंपनसेशन मिला है हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, और जो बच्चे बरी हुए हैं जस्ट बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट। रविचंद्रा पहले इंसान है, बाद में हिंदू है। ज़हीर पहले इंसान है, बाद में मुसलमान है। और हम सब हिंदुस्तानी हैं। अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो ये जन्नत होगी। मकाम में जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान साहब की यादों का ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ख्वाहिश करो अल्लाह से, अल्लाह है हर आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला।